नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रात के 8 बजे वाली क्लासेस में। समय को न बर्बाद करते हुए सीधे चलेंगे हम प्रश्न श्रृंखला की तरफ। बाल विकास का यह 8वां क्लास होगा। प्रश्न संख्या 1 का जिक्र करेंगे। किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा गया है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की प्रवेश की अवस्था कहा जाता है? बच्चा जब 6 वर्ष का होता है तब प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। तो 6 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में आएगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे हम। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह किसका मत है? कोलबर्ग, स्टेनले हॉल, कालेम्ब्रुस, स्किनर। जल्दी से बताएं प्रश्न पत्र का इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोल एवं ब्रुस। इन्होंने कहा था बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे हम? प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह मत किसका है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, कार्ल ग्रुस, अल्बर्ट। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल ग्रुस ने कहा था। क्या कहा था? खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारियों को करता है या तैयारी करता है। देखिए फील्ड मतलब इससे चित्र पीपीटी के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे बच्चा अपना खेल में अपने बात को रखता है, सीखता है नई चीजों को। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलेंगे। बालक को नैतिक शिक्षा सरल कहानियों द्वारा दी जानी चाहिए, यह मत किसका है? गिलफोर्ड, कॉल्सनिक, पिंगे पियाजे। जिन पियाजे को पिंगे पियाजे हो गया यहाँ पे। कोलबर्ग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉल्सनिक ने कहा था। किसने कहा था? कॉल्सनिक ने कहा था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। हम चलेंगे कहां? प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5। बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, अधिक, अत्यधिक, न्यून, नहीं। बाल्यावस्था में भाषा पर प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिक। कितना बल दिया जाता है? अधिक बल दिया जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलेंगे। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल देना चाहिए, अत्यधिक बल नहीं, न्यून दिया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? बल दिया जाना चाहिए। जब हम क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा दिमाग सृजनशील होता है, विभिन्न पहलुओं से सोचने की हमारी क्षमता बढ़ती चली जाती है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किस अवस्था में शिक्षा और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? मतलब खेल के आधार में शिक्षा हमें किस उम्र में देनी चाहिए? बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। तो इसी टाइम हमें क्या देना चाहिए? खेल में हमें शिक्षा देना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इसमें बाल्यावस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। शिशु को खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक शिक्षा, प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताएं प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 350 हड्डियां होती हैं बाल्यावस्था में। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। आपके समय को देखते हुए, समय को 1 सेकंड के लिए भी बर्बाद नहीं किया जाता आपके इस प्यारे चैनल पे, इसलिए एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा लें जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन चले जाएं। प्रत्येक दिन की रात 8 बजे की क्लासेस में आज भी आपका स्वागत है। बाल्यावस्था के अंत तक कितने स्थायी दांत होते हैं? 20, 270, 27, 28। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 27 दांत हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। परिपक्व काल का समय कब होता है? परिपक्व काल का समय कब होता है? 6 से 9 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताएं प्रिय विद्यार्थियों। 9 से 12 वर्ष परिपक्व काल, 9 से 12 वर्ष। देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है एकदम अच्छे से इस चित्र के माध्यम से, क्योंकि आकर्षक पीपीटी बनने से क्या होता है? हमारे पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। इसलिए विद्यार्थियों सही प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से करते चलें।
अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। संचय काल का समय होता है, संचय काल का समय कब से कब होता है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जल्दी से बताएं। 6 से 9 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। संचय काल, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। संज्ञा की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था में। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? संज्ञा की प्रवृत्ति, सोशल नेचर, यहां से शुरुआत होती है, सोशलाइजेशन की शुरुआत धीरे धीरे होती है और किशोरावस्था में एकदम अपने पीक पे चली जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं? एकदम बालक चंचल रहता है, कोई भी काम करने के लिए एकदम आतुर रहता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा उत्तर इस प्रश्न का सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब हम चलेंगे कितना? प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। बच्चा अपने आप को क्या समझता है इस काल में? बच्चा अपने आप को क्या समझता है? सबसे मेच्योर समझता है। झूठी परिपक्वता, उसके पास परिपक्वता रहती नहीं है, लेकिन बच्चा क्या समझता है कि हम एकदम मेच्योर हो चुके हैं, अपना निर्णय अपने से ले सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलेंगे हम। तो प्रिय विद्यार्थियों, काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम चलेंगे कितना? प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब प्रारंभ होता है? बहिर्मुखी, जब बच्चे का विकास संपूर्ण तरीके से सारे क्षेत्रों में होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कहते हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था। अब हम चलेंगे कहां? प्रश्न संख्या 18 की तरफ। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छा तर्क लगाएं कि अगर बच्चा खेल खेल रहा है तो कैसा खेल रहेगा जिससे उसकी सृजनात्मक क्षमता सबसे ज्यादा हो सकती है। अगर समूह में बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि इस खेल को ऐसे ऐसे खेला जाता है। आफ्टर दैट क्या होगा? उससे ये चीजें हम सीखेंगे। तो बच्चे के मस्तिष्क का विकास अगर आप बेहतर चाहते हैं तो उसे कौन सा खेल? सामूहिक खेलों में भागीदार बनाना चाहिए। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 की तरफ। खेलों के माध्यम से बालक भावी जीवन की तैयारी करता है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब, एक लाइक करके जरूर से चले जाएं। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कर दें। आपका अपना प्यारा चैनल, इससे आपको जो भी शिक्षा मिलती है, हर रात 8 बजे एक क्लास जाती है, इसलिए रात के 8 बजे वाली क्लास में आपको बिल्कुल मिस नहीं करना जब तक पेपर एंड नहीं हो जाता है। खेलों के माध्यम से बालक भावी जीवन की तैयारी करता है। कार्ल ब्रूस, थॉर्नडाइक, पियाजे, रूसो, किसने कहा था? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल ब्रूस। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है? 85%, 90%, 95%, 46%। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 95% विकास बच्चे के मस्तिष्क का कब तक? बाल्यावस्था तक, मतलब 12 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने चित्र के माध्यम से इस चीज को समझाया है और आकर्षक पीपीटी बनाने का प्रयास किया, जिससे कि जो ज्ञान आपको है दीर्घकाल तक स्थिर रहे, क्योंकि इसके बाद आपको अभी सुपर टेट भी देना है। एकदम ध्यान में लक्ष्य एकदम आज से ही निर्धारित कर दीजिए। आपको प्रत्येक दिन रात को 8 बजे ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं हम। नियंत्रण प्रेरणा की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? नियंत्रण प्रेरणा की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। फंस गया ना बाल्यावस्था के चक्कर में। अब चलिए प्रश्न संख्या 22 की तरफ हम चलते हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था किसे कहते हैं? वास्तविक जगत, नेचुरल जो हमारा वर्ल्ड है, उसमें प्रवेश बच्चा कब करता है? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, बाल्यावस्था में। देखिए एकदम चित्र पीपीटी के माध्यम से एकदम आपको स्पष्ट बता दिया गया है, तो यहां से आप देख सकते हैं। पीपीटी अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छा लगा हो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद साथियों, आशा है कि यह सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं जो चीज कमियां रह गई हो
जिस चीज की क्लास चाहिए बताएं, हर क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।